कि आपने देखा होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ हमारा कक्षा के आरंभ कराने में कुछ ना कुछ नया निवेदन होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसी विशेष बात हो जो हम प्रतिदिन ध्यान में रखें, जिससे हमारे ज्ञान में, हमारी रचनात्मकता में वृद्धि हो। तो सबसे पहले तो सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा का हम बहुत सारा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनकी महती कृपा से उनके द्वारा बनाई हुई बहुत सारी इन उत्तम उत्तम व्यवस्थाओं में हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। ये तकनीकी व्यवस्थाएं जिन भी छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, इन सबके मूल में परमात्मा ही हैं। तो ऐसे प्रभु का हम बहुत सारा सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। और आप सभी लोग सीधे होकर बैठ जाएंगे, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जब हम विषय पढ़ेंगे, एक आज का बड़ा गंभीर विषय है और उस गंभीर विषय को समझने के लिए बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता है। तो वो एकाग्रता बनी रहे, वो वृत्तियां जो किसी विषय को पढ़ने में आवश्यक होती हैं, वो एकाग्रता, वो कंसंट्रेशन जो आवश्यक है वो बना रहे, ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमारे भीतर और एकाग्रता लाइए, आप हमारे मन को पवित्र कर दीजिए, आप हमारी इंद्रियों में वो सब बल दीजिए, मन में वो बल प्रदान कीजिए, जिससे कि हम इन गंभीर और जटिल विषयों को शीघ्रता से, सरलता से समझ सकें, अपने मन पर काम कर सकें, अपनी इंद्रियों पर काम कर सकें, आत्मा पर काम कर सकें, जीवन के उत्थान के वो हर पहलू जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उन सब पर काम कर सकें। आप ऐसी कृपा हम सब पर कीजिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम परमपिता परमात्मा की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। मैं बोलता हूँ, इसका उच्चारण करता हूँ। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। जी, तो आज की कक्षा में मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये विषय, जो हम एक नया विषय आरंभ कर रहे हैं, उस विषय को आरंभ करने से पहले आपके सामने एक भूमिका मैं रखता हूँ। भूमिका बड़ी गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आज की। आप बड़े ध्यान से समझेंगे आज की चर्चा को। स्क्रीन साझा रहेगी, हालांकि स्क्रीन का काम तो बाद में आएगा, लेकिन साझा रहने देंगे हम, और कुछ बात अभी पहले ऐसे ही मौखिक रूप से करेंगे। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं और उस उदाहरण से फिर आगे की बहुत लंबी बात स्पष्ट हो जाएगी, जो अगले 7, 8, 9, 10 दिनों तक चलेगी लगातार। एक व्यक्ति है, वो कहीं जा रहा था, मान लीजिए वो किसी वाहन से, बाइक आदि से कहीं यात्रा कर रहा था। अचानक से दुर्भाग्यवश उसकी कहीं टक्कर होती है और भयंकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने में उसके रगड़ लगती है, तो उसका जो घुटना है, दाएं पैर का घुटना, उसमें भयंकर चोट लगती है। उसमें कुछ लोहे का कोई, बाइक का कोई यंत्र, ऐसा कोई स्थान वो उसके घुटने में घुस गया और बहुत गहरा उसको घाव हुआ और वो लगभग बेहोश जैसा हो गया। उसको वहां से पकड़ के उठा के ले गए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में उसका उपचार शुरू हुआ। वो व्यक्ति होश में तो आ गया था। होश में आने के बाद में अब धीरे धीरे उसका उपचार आरंभ हुआ, घर पर आ गया। वो पट्टियां होने लगी, दिन रात औषधियां खाने के लिए दी गई, इंजेक्शन लगाए गए जिससे कि वो इन्फेक्शन ना फैले, टिटनेस वगैरह के इंजेक्शन उसको दिए गए। व्यक्ति तो होश में आ गया। अब वो धीरे धीरे देखभाल करता है। मान लीजिए 1 जून को उसका एक्सीडेंट हुआ था। ध्यान से समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए 1 जून को उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो धीरे धीरे अब उसको ठीक करने की ओर प्रवृत्त है। पूरा दिन उसका वही टिका रहता है, उसी पर ही, उसी घुटने पर ही, निगाहें वहीं टिकी रहती हैं, मन वहीं लगा रहता है कि ये जल्दी से कैसे भी करके ठीक हो जाए। कहीं चल फिर नहीं सकता है, उठने बैठने में बड़ी समस्या होती है। शौच के लिए, मलमूत्र त्याग आदि के लिए भी उसको सहारा लेना पड़ता है दूसरे लोगों का। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भी बैशाखी या किन्हीं अन्य चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है।
ये सबके जीवन में होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं बस एक एक आधार बना के कह रहा हूँ, एक संकेत के रूप में। तो ये व्यक्ति हर दिन अपनी चोट का अवलोकन करता है, प्रातः काल उठता है, उस चोट को टटोलता है, देखता है अभी घाव कितना भर गया, पट्टी बदलता है, तब उस घाव को देखता है, अरे अभी तो इतना रह गया, अरे अभी तो इसका और ये धुलाई करा देते हैं, आज इसकी सफाई करा देते हैं, आज इस पर नई पट्टी करा देते हैं, आज ना एक इंजेक्शन और लगवा लेते हैं जिससे कि जल्दी भर जाए, आज ये और कर लेते हैं। फिर बहुत सारी सावधानियां रखता है, ये नहीं खाना, अगर ये खाएंगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ये खाएंगे तो ये घाव जल्दी नहीं भरेगा, ये खाएंगे या ये इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, पानी से नहीं भिगोएंगे तो क्या होगा, घाव जल्दी भर जाएगा। ये बहुत सारी सावधानियां वो व्यक्ति प्रतिदिन रखता है। पूरा दिन उसकी नजरें, पूरा उसका मन उसी पे टिका रहता है। औरों को देखता है, कहीं बाहर मैदान में खेलते हुए बच्चों को देख के, लोगों को आते जाते हुए, बड़ा मन कचोटता है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीना गुजर गया, घुटना ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। लोगों को देखता है तो ये लगता है कि काश मैं भी इनकी तरह घूम पाता और मैं भी इनकी तरह डोल फिर पाता या जो भी कर पाता। बहुत चिंतित है। लेकिन धीरे धीरे होते होते 1 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा रिलीफ शुरू हुआ, घाव भरने लगा और फिर वो अब ठीक होने की ओर प्रवृत्त हो गया है। घाव भर गया है, लेकिन पट्टियां करता रहता है, ध्यान रखता है, सावधानियां रखता है, ध्यान वही रहता है। फिर थोड़ा थोड़ा चलाना शुरू कर दिया, चलने लगा, उठने बैठने लगा, अपने काम स्वयं करने लगा, थोड़ा डोलने फिरने लगा। लगभग जुलाई का महीना निकलते निकलते उसका घुटना अब लगभग ठीक है। अब जब ठीक हो गया है, अगस्त का महीना आ गया है, अगस्त के महीने तक आते आते अब उसका ध्यान उतना घुटने की ओर जाता नहीं है। अब लगा रहे अब तो ठीक हो गया, अब क्या देखना इसे, अब कौन सा देखने की आवश्यकता थोड़ी है ना। अब अगस्त का महीना भी निकल गया, अब उसका ध्यान उधर जाता भी नहीं है। कभी किसी से चर्चा हो जाए तो चर्चाओं में क्या कहता है, एक बार ना पिछले साल जून में, उस साल जून में या इस साल जून में मुझको चोट लगी थी, भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, मैं तो बैठ ही गया था खाट पे जी, मैं तो बिस्तर पे पड़ गया था और मैं तो ऐसे ऐसे 2 महीने लगे और कैसे कैसे 2 महीने काटे मैंने, मुझको ही पता है। हर दिन मेरा दिन वही लगा रहता था, वही मन टिका रहता था, हमेशा ही उसी पे ध्यान। ये घटना लगभग हर व्यक्ति के साथ किसी ना किसी एंगल पे, किसी ना किसी डिग्री पे होती रहती है। जब हमें शारीरिक कष्ट या शारीरिक व्याधा, दुर्घटना इत्यादि कुछ होती हैं, किसी को बुखार हो सकता है, किसी को अन्य कोई और बीमारी हो सकती है, ऐसे केस में हमारा क्या होता है, हमारा सारा का सारा ध्यान वहीं जाके टिका रहता है, कब ठीक होंगे, कब करेंगे इसे ठीक, और पूरी ताकत हम उसको क्योर करने में लगा देते हैं। तो ये बात तो रही शरीर के बाहरी व्याधियों को लेके, बाहरी चोट को लेके। एक भीतर भी परमात्मा ने एक शरीर दे रखा है हमें, अंतःकरण रूपी शरीर। अंदर भी एक व्यवस्था है पूरी की पूरी, इस बाहर के शरीर की तरह। जैसे बाहर के ये अवयव दिए ना, बाहर की इंद्रियां दी कि इनमें चोट लग जाए तो बड़ा समय लगता है ठीक होने में, ऐसे ही भीतर भी बहुत सारे अवयव दिए जिन पर आज हम चर्चा शुरू करेंगे, मंत्र बात करेंगे उन पे। और बहुत लंबी चर्चा ऋषियों ने उस पर, योग दर्शन आदि में की, वेदों में उस पर बहुत सारी बातें हैं। मैं भी सरल भाषा में, सामान्य भाषा में और एकदम अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए उन सब बातों को करूंगा। तो वो अंदर के अंग कौन से हैं, भीतर के उपकरण कौन से हैं, तो उन उपकरणों में एक बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है मन। पूरे को ले लें, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको मिला के एक एक ले रहे हैं, बस मन। तो वो मन परमात्मा ने हमें दिया। तो जैसे बाहर चोट लगी थी घुटने में या किसी अंग में, तो हम बड़ा पीड़ित थे कई महीनों तक, पूरा का पूरा ध्यान वहीं पे टिका रहता था, सावधानी रखते थे कि खराब ना हो जाए, कभी टांग ना कटनी पड़ जाए, टांग कटने की नौबत ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो पूरा जीवन भर चल ही ना पाऊं। इन पर तो पूरा ध्यान बाहर के अंगों पर। लेकिन ये जो भीतर का जो अंग है, मन नाम का अंग, जो बड़ा सूक्ष्म है और बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी अंग है, ये कब कब खराब होता है, कब कब इसमें एक्सीडेंट होता है, कब कब इसमें व्याधियां आती हैं, कब कब इसमें विक्षेप आते हैं, कब कब इसमें विकार आते हैं, कब कब इसमें गंदगी आती है, कब कब इसमें अज्ञानता आती है, अंधकार आता है। हम कितना इसका ध्यान रखते हैं, हम कितना प्रतिदिन अवलोकन करते हैं, हम कितना इसको सुधार करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, करते हैं, लेकिन बहुत कम ध्यान हमारा रहता है उस ओर, तो गंभीरता से हम नहीं पढ़ पाते। जैसे अगस्त का महीना आते आते वो व्यक्ति भूल जाता है कि घुटने में चोट भी लगी थी, क्या था, अरे अब तो ठीक है, अब क्या देखना इधर, बस वो घटना छोटी सी याद रह जाती है।
वैसे ही मन में इतने सारे विकार हमारे जीवन में आते रहते हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जब मन दुखी हो जाता है, मन में कोई ऐसी गलत भावनाएँ आ गईं, गलत वृत्तियाँ आ गईं, गलत संस्कार बन गए, कुछ दिन तो याद रहते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं कि अरे वो तो हो गया तो हो गया, अब क्या, अब उसका क्या करें? या उसमें क्या सुधार होने चाहिए, मन पर कैसे काम करना चाहिए, मन को कैसे देखें, मन के भीतर की चीज़ों को कैसे ठीक करें? इनको हम सामान्य भाषा से मंत्रों के माध्यम से समझेंगे और वो विषय है आज का हमारा रात्रिकालीन मंत्रों का। प्रतिदिन एक साधक जब सोने जाता है, बिस्तर पर जैसे ही बैठता है, तो ऐसा ऋषियों ने विधान किया कि आप जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो इन 6 मंत्रों का उच्चारण करें। ये 6 मंत्र हैं और केवल उच्चारण ना करें। उच्चारण करके आप निकल गए कि जी पढ़ना शुरू किया, ओम यज्जाग्रतो दूरम उदयति ऐसे करके और अंतिम मंत्र तक बोल के और आंख बंद करके सो गए, कोई फायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। इतना तो लाभ है कि आप रेगुलर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और आपके 6 मंत्र याद हो गए, बस इतना लाभ है, इसके अलावा कोई लाभ नहीं है। असली लाभ कब होता है किसी भी मंत्र का? जब उसके अर्थ पर विचार किया जाए, वो अर्थ में कितनी गहनताएं हैं। तो देखिए कितने गहन और कितने व्यापक चीजें इस मंत्र में है, जो मैं दर्शन से जोड़कर आपके साथ कहूंगा या जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो व्यावहारिक जीवन से मैंने सीखा है, इस शास्त्र के साथ जोड़ के देखा है, वो सब बातें अब हम इसमें रखने जा रहे हैं। ये जो मंत्र है यजुर्वेद का मंत्र है, आगे के भी जो मंत्र हैं वो यजुर्वेद के ही हैं शायद। तो जैसे जैसे आते रहेंगे मैं उन संबंधित वेद का भी आपको हवाला दूंगा, उसका रखूंगा जो भी है। तो ये पहला जो मंत्र है ये यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला मंत्र है। आपको दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है 34वां अध्याय और पहला मंत्र, और ऐसे करके पूरे क्रम में वो 6 के 6 मंत्र आगे आएंगे। तो मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, आप सब लोगों को शायद याद भी होगा। तो एक बार मैं इसका उच्चारण किए देता हूँ, फिर इस मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। सबसे पहला शब्द है यज्जाग्रतो। यज्जाग्रतो आसान शब्द है, कोई उतना कठिन नहीं है। देखिए 2 ज बने हुए हैं, एक ज आधा एक ज पूरा। यज्जाग्रतो, दूर, दूर नहीं बोलेंगे, दूर, र को पूरा बोलेंगे, दूर मुदयति। मुदयति, मुदयति में आई की जो मात्रा है इसको ठीक से बोलेंगे, मुदयति, ना कि मुदेति। एक मात्रा होती तो मुदेति कहते, मुदेति, लेकिन अभी 2 मात्राएं हैं तो क्या बोलेंगे, मुदयति, मुदयति ऐसे। आगे शब्द है दैवम। दैवम, देवम नहीं है, 2 मात्राएं हैं, ये वाला जो मैंने शब्द लिखा ये नहीं है, तो देवम नहीं है, दैवम है, दैवम। अगला शब्द है तदु। तदु, तदु नहीं है, तदु है, यानी छोटे ऊ की मात्रा है, तदु। सुप्तस्य, सुप्तस्य, सुप, देखिए प है और त है, ये आपको अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा, ऐसे मैं थोड़ा लिख देता हूँ इसको, सुप्तस्य ऐसे है, सुप्तस्य। तथय वयति, इसमें भी 2 मात्राएं हैं, तथय वयति। तथे वेति नहीं बोलेंगे, कुछ लोग तथे वेति बोलते हैं, तथे नहीं तथय, तथय, अय अय अयकार, तथय वयति। अगला शब्द देखिए, दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द दूरंगमम। दूरंगमम, ये ग बना हुआ है बीच में, आप जानते होंगे इसको, दूरंग ऐसे करके, ये ग है, दूरंगमम, गमम ऐसे, दूरंगमम। आगे शब्द है ज्योतिषाम। ज्योतिषाम, त पर छोटी की मात्रा है तो जल्दी बोला जाएगा, ज्योतिषाम। अगला शब्द है ज्योतिरेकम। ज्योतिरेकम आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है, आसान शब्दों को तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तन्मे, तन्मे आसान है। मनः आसान है, मनः। ये शब्द देखिए बड़ा सा, शिव, शिव नहीं बोलेंगे, शिव। संकल्प, संकल्प नहीं बोलेंगे, संकल्प, प, प पर विशेष ध्यान देंगे, शिव संकल्प मस्तु। तो पूरे को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे, तीनों शब्दों को, शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु। हो गया। तो इस प्रकार इस मंत्र का एक बार फिर से उच्चारण मोटा मोटा देख लीजिए। यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवयति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हो गया।
अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, हाँ एक बार प्रवाह से देख लीजिए इसका फ्लो में उच्चारण कैसे करेंगे। तो ओम शब्द लगा लेंगे अपनी ओर से, मैंने तो नहीं लगाया इसमें लेकिन लगा लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये इस मंत्र का उच्चारण है, जिस मंत्र को हम प्रतिदिन रात में सोते समय बोलते हैं। एक बार शब्दों का आप संधि विच्छेद और देख लीजिए, फिर अर्थ पर बात करते हैं। संधि विच्छेद ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए यत जागृतो शब्द किन किन से बना है। यत आप लिखिए, यत जमा जागृतः, या जागृतो कर लीजिए या जागृतः कर लीजिए, एक ही बात है। यत को अलग करेंगे, यत में त में हलंत है, यत जागृतः तो क्या बन गया, यत जागृतो या यत जागृतः। अगला शब्द देखिए दूरम उदयति, दूरम एक शब्द है दूरम, मैं नीचे लिखता हूं देखिए, दूरम जमा उत एति या उदयति एक साथ लिख लीजिए, उदयति। मैं इसको बाद में खोलूंगा उदयति शब्द को भी। दूरम जमा उदयति, मकार में हलंत है म में नीचे, तो दूरम उदयति। अगला शब्द दैवम है, ऐसे ही रहेगा। तदु को खोलेंगे, तदु शब्द भी तोड़ा जाएगा, इसका भी संधि विच्छेद होगा। तत् जमा उ, तत् और उ को मिलके बना तदु। देखिए कितना मजेदार शब्द है, तत् जमा उ तो तदु बना। हाँ ऐसा ही है। आगे अगला शब्द देखिए सुप्तस्य, सुप्तस्य ऐसे ही रहेगा, सुप्तस्य षष्ठी विभक्ति है इसमें। तथैवैति, तथा एव एति, मैं इधर लिखता हूं देखिए ऊपर, तथा जमा एव और जमा एति। एति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात करेंगे अभी। तथा एव एति तो तीनों को मिलके क्या बना, तथैवैति ऐसा बना, तथा एव एति तथैवैति। ये शब्द देखिए दूरंगमम, तो वैसे तो लिखा था थोड़ी देर पहले पर फिर भी अब आ रहा है, तो एक बार इसका और विच्छेद देख लीजिए, इसको कैसे पृथक करेंगे अलग अलग। दूरम एक शब्द है इसमें दूरम ऐसे करके, और एक है गमम, गमम। दूरम जमा गमम, माँ दोनों जगह हलंत है मकार में, दूरम जमा गमम तो दूरंग गमम बनाइए, दूरम गमम। ज्योतिषाम ऐसे ही रहेगा, और ज्योति ही जमा एकम, ये ज्योतिरेकम जो आपको दिख रहा है तो इसको तोड़ेंगे तो ज्योति ही विसर्ग आएगा पीछे, जमा एकम ऐसे कर लीजिए, ज्योति ही जमा एकम ज्योतिरेकम। तन्मय शब्द को खोलेंगे तो तन्मय शब्द कैसे बनेगा, तत् जमा में, तन्मय संधि के नियम है ये, तत् और में को मिलके बना तन्मय। देखिए त के नीचे हलंत है यहाँ पर, है ना, ऐसे कर लेंगे। तत् में मनः, मनः तो ऐसे रहेगा, और ये शिव, शिव को अलग कर लेंगे और संकल्पम और अस्तु को अलग करेंगे। मैं लिख देता हूँ आसान हो जाएगा आपके लिए। शिव जमा संकल्पम, संकल्पम और अस्तु को अलग कर देंगे। ये हुए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मैं आपको देखिए मुंह जवानी बताता हूं ऐसे बिना लिखे। यत जाग्रतः दूरम उदयति दैवम तत् उ सुप्तस्य तथा एव एति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिः एकम तत् मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये हो गया। तो ये इस मंत्र के हैं संधि विच्छेद। मंत्र कहाँ से लिया गया मैंने बताया था, यजुर्वेद का मंत्र है। और हमेशा की तरह एक बात मैं आज फिर रिपीट करने वाला हूँ, यजुर्वेद का मंत्र है तो हम भाष्य किसका देखेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का। तो उन्होंने इस मंत्र का बड़ा सुंदर भाष्य यजुर्वेद में भी किया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का एक बड़ी सुंदर पुस्तक है, उस पुस्तक में
ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण विषय नाम से एक चैप्टर है, अध्याय है, उसमें भी ये मंत्र मिल जाएगा आपको, ये जागृतो वाला। और केवल यही मंत्र है उसमें, बाकी और है नहीं। मंत्र तो और है लेकिन इस प्रकरण वाले और मंत्र नहीं है, ये अकेला मंत्र है वहां पे। तो वहां भी इसका अर्थ ऋषि दयानंद ने संस्कृत में किया, और संस्कृत वाला अर्थ आपको पता ही है, सबसे सटीक होता है, सबसे प्रामाणिक लगता है मुझे, बहुत बढ़िया है। तो हिंदी में सरल रूप से हम बात करेंगे आज इस मंत्र के बारे में। एक जानकारी और, इस मंत्र का जो देवता है वो मन नाम का देवता है। कौन सा देवता है? मन। तो देवता का मतलब क्या होता है? प्रतिपाद्य विषय। आज लिख लीजिए इस प्रतिपाद्य शब्द को भी, मैंने कई बार बोला। प्रति तनिक रुकिए, थोड़ा सफाई से लिखते हैं। अरे प्रतिपाद्य विषय, इसको बोलते हैं देवता। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को लेके बात चल रही है? मन को लेके। तो मन ही इसका पूरा विषय रहेगा। और इस मंत्र के जो ऋषि हैं उनका नाम है शिव संकल्प ऋषि। आपके लिए एकदम नई जानकारी है। यानी इस मंत्र का जिस ऋषि ने साक्षात्कार किया, जिसने इसके गहन और व्यापक अर्थों को हम सब लोगों को प्रदान किया इस मंत्र के रूप में, ऐसे जैसे हमारे सामने अभी ये उपस्थित है, उनका नाम है शिव संकल्प नामक ऋषि। शिव संकल्प। और देखिए इस मंत्र में ये शब्द आया है, और अगले 5 मंत्र जो होंगे, शेष 5 मंत्र, उनमें भी ये शब्द बार बार आएगा। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसे ही करके ये बार बार रिपीट होगी ये वाली बात। ऋषि हैं इसके, तो अब क्या करें, उनका नाम है और उन्हीं पर ये आधारित है पूरा का पूरा मंत्र। और मन पर चर्चा होगी, मन इसका विषय है। आज देखिए मन के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। वैसे तो पिछली कक्षाओं में खूब बातें रही पिछले 1 साल भर में, लेकिन फिर भी और भी नई जानकारियां मैं आपके सामने साझा करूंगा। पहला शब्द है यत जागृतो, और यत जागृतो को मैंने कैसे तोड़ा था? यत जागृतः, यत जमा जागृतः। यत कौन? यत माने होता है जो, यत माने हुआ जो। अब ये जो कौन है? यत माने जो, देव दैवम। देखिए दैवम शब्द को लिखते हैं यहाँ पे, और दैवम का अर्थ लिखते हैं ऋषि मन। जो मन, दैवम का लिखा क्या अर्थ? मन। अब आप कहेंगे कि दैव, ये दैव शब्द जो होता है या देव शब्द जो होता है, इसको तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। कई बार इसका अर्थ कभी कुछ और ले लिया जाता है, कभी परमात्मा को देव कहा जाता है, कभी विद्वानों के लिए देव कहा जाता है। तो यहाँ दैवम शब्द का मतलब हमने मन क्यों लिया, आप समझ गए होंगे। कोई बताएंगे क्यों लिया मन हमने दैव से? बता देंगे आप? मन, मन देव है ना जी, इसका देवता ही मन है, इसलिए लिया, विषय मन है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सागर भाई कुछ कह रहे हैं शायद? जी, मैं भी ये कहना चाह रहा था कि जो देने वाला होता है वो देवता होता है, तो मन भी तो हमें बहुत सारी चीजें देता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, फिर भी देव शब्द से परमात्मा का ग्रहण क्यों नहीं हुआ? परमात्मा भी तो देने वाला ही होता है। प्रकरण मन का है आचार्य जी, इसलिए। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रकरण मन का है। प्रकरण मन का है, इसलिए दैव शब्द से यहाँ मन का ग्रहण करेंगे। तो यत माने जो, दैव माने मन। जो मेरा जो ये जो मन है, देव नाम का जो मन है। अब देव शब्द के बारे में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, वो सुनिए। वो कहते हैं ज्ञान आदि दिव्य गुण वाला, ज्ञान आदि दिव्य गुण वाला ये जो मन है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए बड़ी गहरी बात कही इसके बारे में, मन के बारे में। इस मन का एक गुण है कि ये हमें ज्ञान कराता है। बाहर की जो इंद्रियां हैं उनसे विषय भीतर जाते हैं, उनसे वृत्तियां भीतर जाती हैं, उनसे विचार भीतर जाते हैं, और वो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? मन तक पहुंचते हैं। मैं आपको छोटी एक प्रोसेस बता देता हूँ। ये 5 हमारी इंद्रियां हो गई, और ये बाहर कोई विषय है, किसी भी प्रकार का विषय है। रूप हो सकता है, रस हो सकता है, शब्द हो सकता है, गंध हो सकता है, और इधर ये मन बैठा हुआ है। ये मन इनके साथ जुड़ा होता है 5 ज्ञान इंद्रियों से। जब ये ऊपर चक्षु नामक इंद्रिय से जुड़ा होता है तो ये रूप का ज्ञान कराता है ना। जब ये नासिका से जुड़ा होता है तो ये गंध का ज्ञान कराता है, इत्यादि। आप सब समझ गए होंगे। अब आगे के जो भी 5 विषय हैं उनको समझ लीजिए।
तो बाहर से जो भी विषय आता है वो विषय वृत्ति के रूप में भीतर जाता है, वृत्ति के रूप में, जिसको योग दर्शन में वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति एक पारिभाषिक शब्द है। वृत्ति का मतलब केवल विचार नहीं होता। अधिकांश लोग इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वृत्ति का मतलब विचार। हाँ, वृत्तियां विचार होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन बाहर से जो ज्ञान भीतर आ रहा है उसको भी वृत्ति बोलते हैं। रूप देखा, बाहर से कोई सफेद, काला, पीला, नीला, ऊंचा, नीचा, मनुष्य या कोई भी पशु, पक्षी इत्यादि, उसका जो ज्ञान वृत्ति के रूप में जाता है मन तक, उसको कहते हैं वृत्ति। वो जो भीतर तक गया उसको वृत्ति कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये ज्ञान कराने का साधन है। अब देखिए, ये तो हुआ मन। यहाँ पर जो मैंने ये बनाया, ये है हमारा मन, और ये मन जुड़ा हुआ होता है इधर आत्मा से, ये है हमारा आत्मा। और ये जो ज्ञान है ये कहाँ तक जाता है? आत्मा तक जाता है। ये बाहर से विषयों का जो ज्ञान है वो पहले कहाँ तक आता है? मन तक। और वो ज्ञान या वो वृत्ति कहाँ तक जाता है? फिर आत्मा तक जाता है। तो ज्ञान कराने का साधन होने से इसको देव कहा जाता है। ज्ञान कराने वाला देवता है ये हमारे लिए, और ये अपने आप में इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। बाकी इतनी सारी वस्तुएं, बाकी इतने सारे उपकरण, साधन हमारे पास हैं, लेकिन वो उतने महत्व के नहीं है जितना महत्व का साधन हमारे लिए मन है। अगर ये मन एक क्षण के लिए हटा दिया जाए, हमारे शरीर में काम करना बंद कर दे, इसको हटा दें, हम इसकी प्रोसेसिंग ही समाप्त कर दें, तो पता है बाहर से किसी भी विषय का हम बोध नहीं कर पाएंगे, ज्ञान नहीं कर पाएंगे। इसका इंद्रियों से संबंध हट जाए तो बिल्कुल हमें किसी बात का बोध नहीं होगा। सामने रंग क्या है, क्या दीवार है, क्या पुस्तकें रखी हैं, मेरी माँ कौन सी है, पिता कौन से हैं, क्या है प्रकाश, क्या है अंधकार, क्या है लोक, क्या है उपग्रह, क्या है, ये सब किसी चीज का कोई बोध नहीं होगा हमें, क्योंकि यही है जो ज्ञान कराने का माध्यम है। इसलिए इसको देव कहा। ये जो दैवम शब्द है ना, इस दैवम का तात्पर्य है कि ये मन हमें देने वाला है। और कैसा देने वाला है? तो ये हमें ज्ञान देने वाला है। और दिव्य गुणों से युक्त कहा है इसको। तो दिव्य गुणों से युक्त क्यों कहा? क्योंकि ये अपने आप में दिव्यता ही तो है इसकी, कि इतना सारा ज्ञान कराता है, इतना सारा ये स्टोर करके रखता है। इसकी एक विशेषता और है कि ये ज्ञान, इसके भीतर बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी वृत्तियां इकट्ठे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। जैसे कंप्यूटर के भीतर एक पूरा का पूरा स्टोरेज होता है, हमारे फोन के भीतर एक इंटरनल स्टोरेज है, वैसे ही इस मन के भीतर बहुत भयानक स्टोरेज है। इतना स्टोरेज है इसके भीतर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका मेजरमेंट कर पाना हमारे लिए बड़ा कठिन है। ऐसा महान गुण होने से भी इसको देव कहा जाता है। ये सामान्य गुण नहीं है, बहुत दिव्य गुण है इस मन का। ऐसा और कोई साधन ही नहीं है जिसके भीतर इतनी मेमोरी आ सके, लेकिन इस मन के भीतर जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं, जन्म जन्मांतरों से वृत्तियां भरी हुई हैं इस मन के भीतर, जो हमें काम कराती हैं, जो हमारे जीवन में सहयोग देती हैं। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे दिव्य गुण इस मन के भीतर होते हैं, सामान्य नहीं है। आचार्य जी, यदि ऑपरेशन के समय शरीर स्पर्श इंद्रिय से मन हट जाता है क्या, तो हमें कटने का अथवा दर्द का भान नहीं होता? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस समय हमको एनेस्थीसिया दिया जाता है या हमको वो इंजेक्शन दिया जाता है जब हम बेहोश होते हैं, तो उस समय मन का संबंध इंद्रियों से हट जाता है, जिसके कारण से बाहर शरीर में होने वाला स्पर्श, यदि कोई हमारे शरीर को टच करे, सुई चुभाए, या कोई हमारे सामने कोई पुष्प रख दे, तो हमें उसकी गंध का पता नहीं चलता, हमें स्पर्श का पता नहीं चलता, चखने का पता नहीं चलता। हमारी आंख खोल खोल के जबरदस्ती भी कोई हमको कुछ दिखाए, दिखता नहीं है हमें। ये होता है इसका। सुन्न किया जाता है किसी शरीर के स्थान विशेष को, तो उसमें वो जो तंत्र है, वो जो पूरी एक भीतर तंत्री का तंत्र बना हुआ है ना, जो इंद्रियों को मन के साथ कनेक्ट करता है, माइंड के साथ कनेक्ट करता है, वो तंत्र को वहां से संबंध विच्छेद कर दिया जाता है उस इंजेक्शन के माध्यम से या किसी भी विषय के माध्यम से। आजकल तो बड़े बड़े अच्छे ऐसे तकनीकियां आ गई हैं कि इंजेक्शन लगाइए, मरीज पूरा बेहोश रहेगा, कब कितना कौन सा अंग काट दिया वो बैठ के भी देख सकता है अपना, उसको वो संवेदना होती ही नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि मरीज को समझा समझा के तैयार करना होता था, उसको मानसिक रूप से ऐसा तैयार किया जाता था कि अब आपका ऑपरेशन होने वाला है, शल्य चिकित्सा होने वाली है, तो अब आपको तैयार रहना होगा। दर्द होता था लेकिन तैयार कर देते थे तो वो उतना महसूस नहीं होता था, लेकिन दर्द तो होता था। तो मुझे भी याद है, मैं भी बचपन में था तो उस समय तक तकनीकी आ गई थी। मेरा 5 साल के का ऑपरेशन हुआ था पेट का, तो मुझे पता ही नहीं था कब कब में ऑपरेशन हो गया। हालांकि बचपन की बातें याद हैं अभी भी, पर वो ऑपरेशन की बात याद नहीं है मुझे
कि कितना दर्द हुआ, क्या रहा। तो यही बात है कि मन का संबंध इंद्रियों से विच्छेद हो जाता है कुछ समय के लिए। ये हो गया। तो दैवम शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो दिव्य गुणों से युक्त है। ऋषि दानंद यजुर्वेद में इस दैवम शब्द को खोलते हुए एक बात और कहते हैं, वो भी समझिए आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दैवम को कहते हैं आत्मा में रहने वाला जीवात्मा का साधन, यानी आत्मा का साधन, बस इतना समझ लीजिए। इसी आत्मा में रहने वाला इस आत्मा का साधन होता है, ये जिसको दैवम कहा, जिसको मन कहा। ये आत्मा का साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। जबकि हमारे लोगों के भीतर एक गलत धारणा ये चलती है कि मन हमें चलाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि भाई मन नहीं मान रहा है, अब मन ने करवा दिया, अब क्या करें। मन ही ले गया था भटका के, मन ने ही मजबूर कर दिया था कि हम उधर फिसल गए, मन ने ही मजबूर कर दिया था कि शुगर होने के बाद, डायबिटीज होने के बाद भी रोक नहीं पाए, और वो क्या कहते हैं, रसमलाई या जो भी खाने के जो मीठे पदार्थ हैं हम वो खा बैठे। तो मन नहीं मानता, मन ले गया, मन ने खींच लिया, और दिल है कि मानता नहीं। ऐसे वाले जो कंसेप्ट है, हम सोचते हैं कि दिल हमको चलाता है, मन हमको चलाता है, हम मन को नहीं चलाते। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं, हमारा सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है कि आत्मा में रहने वाला इस आत्मा का साधन है, आत्मा में रहता है। आत्मा में रहने का मतलब है कि आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ रहता है, इसलिए इसको दैवम दैवम कहा। आत्मा से पृथक नहीं होता ये। अगर पृथक हो जाए तो हम जो आत्मा है, हमको किसी भी चीज का बोध नहीं हो पाएगा। एक तो देखिए बाहर से विषय आता है, बाहर से ये जो इंद्रियां हैं ये किसी भी विषय को भीतर ले जाती हैं। पूरा तंत्र है, मन तक बात गई, मन तक वृत्तियां गई, मन तक ज्ञान गया, फिर वो आत्मा तक जाता है और हमको बोध हो जाता है। पता चल जाता है कि सामने कौन सी वस्तु रखी हुई है, क्या है, उसकी गंध भी पता चल जाती है, शब्द तक पता चल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए हम आंखें बंद करके बैठ गए, कान बंद करके बैठ गए, लेकिन भीतर भीतर मन में भी तो वृत्तियां चलती है ना, विचार चलता है, विचारों की एक लंबी श्रृंखला चलती है। भीतर भीतर सोचना, विचारना, योजनाएं बनाना, निर्णय लेना, निश्चय करना, इतने सारे भी तो काम भीतर चलते हैं ना, मन के भीतर ही भीतर। मन भीतर ही भीतर बोलता भी है और मन भीतर ही भीतर सुनता भी है। ये काम हमारे भीतर बिना कान के और बिना वाणी के होता है ये काम। जब हम एकांत में बैठे हुए होते हैं, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है हमारा, फिर भी भीतर ही भीतर एक व्यवहार चलता है हमारा बोलने का और सुनने का। ये इतनी दिव्यता, बहुत गहरी दिव्यता है, बहुत बड़ी बात है मन के भीतर जो परमात्मा ने हमें स्पेशल रूप से दी। इसलिए इसको देव कहा जाता है, दैवम। ये जो दैवम है, ये जो मेरा दिव्य गुणों से युक्त मन है, साधारण मन नहीं है। इसी मन के बारे में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बहुत सारे सूत्र दिए, और उन्हीं सूत्रों के भीतर महर्षि व्यास जी ने एक भाष्य किया, बड़ा शानदार भाष्य। और वो पता है क्या लिखते हैं योग दर्शन में, वो कहते हैं कि चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहति पापाय वहति कल्याणाय च। जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है उन्होंने सुना होगा इस बात को कि चित्त नाम की जो नदी है, ये मन नाम की जो नदी है, ये दो धाराओं वाली होती है। उभयतो वाहिनी, दो धाराओं वाली, दो दिशाओं में चलने वाली धारा होती है इसकी। जैसे मान लीजिए ये चित्त को एक नदी के रूप में हम समझें, ये चित्त नाम की एक नदी है, तो इसकी ये दो धाराएं चल रही हैं, यहाँ से प्रवाह है और एक इधर को चलता है, एक इधर को चलता है। तो एक धारा ये हो गई, एक धारा ये इधर की हो गई। तो पहली धारा को कह रहे हैं वहती पापाय, और पापाय ये यह है और दूसरी कह रहे हैं कल्याणाय च। वहती पापाय वहती कल्याणाय च। इस मन की दो धाराएं बहती हैं, एक पाप की ओर बहाने वाली और एक कल्याण की ओर बहाने वाली। अगर ये सत्संगति से मिल जाए, ये सदाचार से युक्त हो जाए, ये ज्ञान से, विद्या से युक्त हो जाए, तो किधर ले जाएगी? कल्याण की ओर ले जाएगी, मोक्ष की ओर ले जाएगी, अपवर्ग की ओर ले जाएगी, निःश्रेयस की ओर ले जाएगी। ऐसा लिखा है वहां पे। अगर ये विद्या से, विवेक से युक्त हो, वैराग्य से युक्त हो, सदाचार से युक्त हो, अच्छे आचरणों से, शुभ गुणों से युक्त हो, ये चित्त जो है, हमारा मन जो है, तो किधर ले जाएगा? हमें उठा के कल्याण की ओर ले जाएगा। और अगर यही मन अगर संसार से युक्त हो जाए, अविद्या से युक्त हो जाए, अज्ञान से युक्त हो जाए, स्वार्थ से युक्त हो जाए, अनाचार से युक्त हो जाए, तो फिर ये मन हमको किधर बहा के ले जाएगा? ये पाप की ओर बहा के ले जाएगा। ऐसा महर्षि व्यास कहते हैं योग दर्शन में।
बहुत कमाल की चीज है ये मन। ये ही मन है जो एक आतंकवादी को आतंकवादी बनाता है, या ऐसे कहें कि एक बच्चे को आतंकवादी बनाने में भी इस मन की ही भूमिका है, और एक बच्चे को वैज्ञानिक बनाने में भी इस मन की ही भूमिका है। यही ले जाता है उधर को भी खींच के। मामला क्या है? मामला विद्या और अविद्या का है। जिसको विद्या मिल गई वो कल्याण की ओर निकल गया, वो कोई बड़ा व्यक्ति बन गया, वो महापुरुष बन गया, वो विद्वान बन गया। और अगर उसको सत्संगति ना मिली, उसको विद्या ना मिली, अविद्या में धकेला गया, अज्ञानता में धकेला गया, मजहब की बातें सिखाई गई, किताबी बातें, आसमानी किताबें बातें सिखाई गई, तो किधर बढ़ जाएगा? पाप आए, आतंकवाद की ओर बढ़ जाएगा वो। ऐसा देखा जाता है। लेकिन हम इतना मोटा डिफरेंस क्यों लें कि या तो व्यक्ति सीधा महापुरुष बने या सीधा आतंकवादी बने? हमारे साथ भी तो ऐसा होता है। अगर हमें विद्या ना मिले तो हम भी तो पाप की ओर प्रेरित होते हैं। हम जीवन को व्यर्थ करते रहते हैं। हम जीवन को जहाँ लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते। कई बार हम लोग भी असत्य भाषण कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, अहिंसा कर देते हैं, अपनी, अपनों की, छोटे जीवों की, किसी अन्य की करते हैं ना, तो वो भी किस लिए हो जाती है? क्योंकि मन में दोष था, मन में अविद्या थी। ये जो दैव, जो अत्यंत दिव्य गुणों से युक्त ये मन है, इसमें कुछ खोट था, इसमें कुछ अंधकार था, इस मन के भीतर कुछ कमी थी, कमजोरी थी, दुर्बलता थी, या बाहर से कुछ और डाला गया, अज्ञानता डाली गई इसके भीतर, तो इसलिए किधर बढ़ गया? पाप की ओर बढ़ गया। लेकिन इसी को सदाचार दे दिया, इसी को सत्संगति दे दी गई, इसी को अच्छी बातें सिखा दी गई, तो ये मन ही किधर बढ़ गया? कल्याण की ओर बढ़ गया। और ऐसा बढ़ते हैं हम, बच्चों को ऐसे बढ़ाते हैं। किसी भी जो शुरुआती मन होता है छोटे बच्चे का, जिसको कहते हैं कि बच्चे का मन तो कोरा कागज होता है, कहने को ही कहा जाता है कि कोरा कागज होता है। शुरू में हाँ उस पर जो लिख देंगे वो लिख जाएगा, लेकिन पहले से भी बहुत कुछ लिखवा के आया है वो अपने मन पे, पहले से भी बहुत कुछ उसने खुद लिख रखा है पिछले जन्मों का। लेकिन हाँ फिर भी अभी वैसा वो, अभी उस पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, जो अभी नए रूप में उसको मिला वो मन, तो उस पर जो लिख देंगे वो उधर कल्याण या पाप की ओर बह जाएगा। इतना सुंदर ये मन है हमारा, इतना उत्तम दिव्य गुणों से युक्त ये मन है। तो देखिए पूरा वाक्य कर लेते हैं। पूरा पहला वाक्य क्या बनेगा इसमें? यत, जो दैवम, ये दिव्य गुणों से युक्त मन है, जागृतः, जागृतः माने जागृत अवस्था में, जब हम जागते हुए होते हैं, दूरम, दूरम माने दूर तक, उदयति माने जाता है। ये जो मन है जागृत अवस्था में कहाँ जाता है? दूर दूर तक जाता है। ये पहला वाक्य हुआ। यत, जो मन, दैव, यत माने जो, दैव माने दिव्य गुणों से युक्त मन है, जागृत माने जागृत अवस्था में, जब हम जाग रहे हैं तो क्या करता है? दूरम, दूर तक, उदयति माने जाता है, दौड़ता है, उड़ता है। ये सब इसके अर्थ हैं। तो कैसे उड़ता है, कैसे दूर तक जाता है? तो ऐसे जाता है जैसे मान लीजिए मैं अभी कुछ दिन पहले कोई भी स्थान ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, हमारे यहाँ से लखनऊ लगभग 400 किलोमीटर दूर है। मैं लखनऊ गया था, लखनऊ होके घूम के आया, मैं वहाँ का रेलवे स्टेशन देख के आया, वहाँ बने हुए और भी जो राजभवन इत्यादि हैं, या जो वहाँ हमारे प्रदेश का मुख्यालय है, मैं उसको देख के आया। वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वो सब चीजें मैं देख के आया धूमधाम से, बढ़िया से। आ गया मैं अपने घर पे, 400 किलोमीटर दूर की बात है, लेकिन वो चित्त में वो स्मृतियां, वो यादें, वो वृत्तियां अब कैसी हैं? संचित हैं। बैठा हुआ यहाँ हूँ, मन को तो वहां नहीं भेजा। ऐसा नहीं कि मेरा मन यहाँ से निकल के अब लखनऊ जाएगा, तब वहां की सूचनाएं फिर से लाके बताएगा। लेकिन कहा, व्यवहार में तो यही कहा जाता है ना कि देखो अभी यहाँ बैठा था मन, अभी मतलब यहीं लगा हुआ था, अभी कहाँ चला गया? अभी वहां लग गया जाके लखनऊ में। ऐसा होता है ना। और ये बात कौन सबसे ज्यादा लोग कहते हैं? जब हम लोग छोटे थे, जब विद्यालय में पढ़ते थे, तब ये बात बड़ी सुनने को मिलती थी। मजा आएगा आपको सुन के, सबके साथ ये केस हुआ होगा। जब टीचर हमें पढ़ा रहे होते थे तो क्या होता था उस समय? टीचर बोर्ड पे कुछ समझा रहे हैं, हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। अब समझाते समझाते वो कह रहे हैं यहाँ देखो भाई, ये समझो। थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन समझा दिया आगे, अब वो दूसरी पंक्ति बतानी है क्वेश्चन की, कोई मैथ का क्वेश्चन चल रहा है, उन्हें बतानी है। तो वो कह रहे हैं हाँ भाई इधर देखो भाई, जैसे मान लीजिए मीरा का नाम लिया, मीरा इधर देखो, हाँ जी।
तो जैसे देखा इधर, हाँ मीरा अब बताओ क्या आएगा इसके बाद जो हमने बताया, अब बताओ अगली पंक्ति क्या आएगी, जो हमने कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, अब बताओ क्या आएगा। अब मीरा ने कहा सर मुझे तो नहीं पता। तो टीचर क्या बोलते हैं, हर टीचर का एक डायलॉग होता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कहाँ था मन तुम्हारा, घर था क्या, अबे कहाँ गए थे। सबका ध्यान जो है, सबका मन जो है कहाँ होता है, घर होता है, रिश्तेदारी में होता है, घूमने जाएंगे वहां करेंगे, वहां चल रहा है ना। व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है कक्षा में, मन कहाँ लगा हुआ है, कहीं दूर जा रखा है। और दूर जाने का मतलब वो नहीं होता कि मन यहाँ से निकल के दूर चला गया। मतलब दूर जाने का मतलब है कि दूर संबंधी वृत्तियों पे पहुंच गया। जो दूर दूर के विषय हैं, पुराने विषय हैं, जो मन में पहले से स्थापित हैं, वृत्तियां, पहले संस्कार हैं, उनको उठाने लगता है। बहुत गहरी बातें, दूर की बातें, भीतर की बातें, गहन बातें, उनमें चला जाता है। ये दूर का मतलब उस दूर से है। स्थान की दूरी वैसी दूरी तय नहीं करता मन कि दूर जाता है तो वैसे दूरी तय करेगा कि 3 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, 200 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। यहाँ दूर का मतलब है दूर विषयों में चला जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, साधक व्यक्ति बैठा हुआ है ध्यान में, उसने एक विषय उठाया, कोई भी विषय, गंभीर विषय, उसकी गहराई में गया, एक शब्द उठाया उसने, कोई भी शब्द पकड़ लिया, व्याकरण के आधार पर उस शब्द को देख रहा है, टटोल रहा है, इसकी क्या और गहन अर्थ हो सकते हैं, और क्या इसमें उपसर्ग प्रत्यय धातु लग रहे हैं, और गहराई में दूर तक जा रहा है। ऐसे ही तो कहेंगे ना कि दूर तक जाके देखा उसने उस शब्द को, जहां सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाते। कोई वैज्ञानिक भी ऐसे ही किसी विषय को दूर तक देखता है, कोई भी प्रयोग कर रहा है, कोई भी अनुसंधान कर रहा है, तो उस विषय को कहाँ तक देखता है, दूर तक देखता है। अब दूर तक देखने का मतलब ये नहीं होता कि टेलीस्कोप लगा के दूर तक का देख रहा है, वो दूर तक देखना नहीं। मतलब किसी भी विषय को गहराई से मन में जाके वो भीतर उस विषय को टटोलता है, मन के आधार पे, मन के क्षेत्र में, मन की भूमि में। ठीक है जी। तो ये हुआ कि हमारा जो जागृत मन है ये दूर दूर तक जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति एक बार विचार करने बैठ जाए, चिंतन करने बैठ जाए, फिर कोई सीमा नहीं कि मन कहाँ तक चला जाए, कितना दूर तक चला जाए। तो इसकी एक विशेषता बताई गई, और बड़ी गहरी विशेषता है कि ये मन कैसा होता है, जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है। एक बात हो गई पूरी। आइए दूसरी बात देखते हैं। तत् उ, तत् उ शब्द है, देखिए तत् और उ बताया था मैंने, इन दोनों को मिलके क्या बनता है, तदु। तो तदु का एक साथ अर्थ लेंगे तो वही कह देंगे, वही। इतने से काम चल जाएगा आपका कि वही, वही क्या, वही मन। कौन सा मन, जिसकी बात अभी पहली पंक्ति में की गई। जो मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है, तदु वही मन, सुप्तस्य, सुप्तस्य मतलब सोते हुए, तथा वेति, तथा एव एति, तथा एव, यहाँ तथा और एव बताए थे ना। तथा एव माने वैसे ही, वैसे ही कैसे ही, जैसे वो जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है, तथा एव वैसे ही, तदु वही मन, सुप्तस्य सुप्त अवस्था में, एति, एति शब्द है ना, एति माने जाता है, ये एति शब्द था, एति माने जाता है। ठीक है। तो जैसे वो जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है, वैसे ही वो सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है हमारा मन। अब देखिए कैसे जाता है सुप्त अवस्था में दूर दूर तक। सोने को हम सो गए हैं, आंखें बंद हैं, कर्ण इंद्रिय भी बंद ही है, वैसा व्यवहार नहीं हो रहा है कि सुन रहे हैं तो उसका बोध भीतर तक हो पा रहा है। नासिका इंद्रिय भी वैसे काम नहीं कर रही जैसे जागृत अवस्था में करती है कि सीधा सीधा बोध हो रहा है किसी गंध का, सो गए हैं। वैसा संबंध अब मन का इंद्रियों के साथ नहीं है जैसा जागृत अवस्था में था। लेकिन अब ये मन कहाँ है, स्वप्न अवस्था में है। जागृत अवस्था का मतलब यहाँ स्वप्न से ही लिया गया है। अब वो स्वप्न अवस्था में वो विषय साक्षात नहीं है, वो विषय सब कुछ नहीं है। तो देखिए क्या क्या होता है स्वप्न में, आप सब लोग जानते हैं स्वप्न सबको आते हैं। इस संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको स्वप्न ना आते हो, सबको आते हैं। तो अब जिसको स्वप्न आते हैं तो क्या होता है, स्वप्न में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो शायद सामान्य रूप से कभी देखी भी ना हो, या देखी भी हो तो बहुत पहले देखी थी, पहले देखी थी। कोई स्थान कहीं गए थे तो वो अब दिखाई दे रहा है। और लेटे हुए छत पे हैं तो पता नहीं वो मन कहीं और ही चल रहा है स्वप्न में, नई नई योजनाएं बना रहा है, व्यक्ति उड़ रहा है स्वप्न में। और हर व्यक्ति अपने स्वप्न का नायक स्वयं होता है, ये आपको पता है।
है ना, जो एक पूरी स्टोरी चल रही होती है भीतर, पूरी जो फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है स्वप्न में, उसका नायक वो स्वयं है। उसका जो एक्टर है, एक्टिंग करने वाला, लीड करने वाला, वो व्यक्ति स्वयं है। और वो अपने आप को बहुत महान समझता है, उसमें बड़े बड़े काम करता है। तो देखिए वहां भी मन की गति बहुत तेज है और बहुत दूर तक जाती है। और आप देखेंगे कि आप मान लीजिए 12 बजे हैं और उस समय स्वप्न शुरू हुआ, हालांकि कोई पता नहीं लगता कि स्वप्न कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। तो 12 बजे कोई स्वप्न शुरू हुआ और 4 बजे तक वो स्वप्न चला, मान लीजिए 4 घंटे तक वो स्वप्न चला। और उस 4 बजे तक चलने वाले स्वप्न में ये नहीं पता कि मन कितनी दूर तक गया, कितने सैकड़ों हजारों विषय आ गए। वो तो उठने के बाद भी उतना बोध नहीं हो पाता हमको, बहुत थोड़े से स्वप्न का ज्ञान हो पाता है। वो तो हल्की हल्की धुंधली धुंधली यादें रह जाएं, अचानक से नींद टूट जाए तो पता चलता है कि अरे थोड़ी देर पहले तो वो स्वप्न देख रहे थे, थोड़ी देर पहले वो देख रहे थे, थोड़ी देर पहले यहाँ घूम रहे थे, थोड़ी देर पहले दिल्ली में घूम रहे थे, उस समय वहां घूम रहे थे, विदेश तक हो आए थे, आसमान में उड़ आए थे, कुत्तों को भगा रहे थे, कुत्तों के आगे भाग रहे थे सांपों को दौड़ा रहे थे। ऐसा चलता है, मतलब कुछ का कुछ अजीब से अजीब चीजें चलती है स्वप्न में। तो ये मन जो है, जो जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है, वही मन स्वप्न अवस्था में, सुप्तस्य यानी सोने की अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में दूर दूर तक जाता है वो भी। लेकिन ऋषि दयानंद एक स्थान पे इसका अर्थ करते हैं यजुर्वेद में, वो बड़ा कमाल का अर्थ है। तो वो कहते हैं कि यहाँ परमेश्वर से एक प्रार्थना है इस मंत्र में कि हे प्रभु, जैसे ये मेरा मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है, दूर दूर तक जाने का मतलब जैसे ये दूर दूर तक जाकर गहराई तक विचार करता है और मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है, मेरे जीवन का कल्याण करता है, मतलब मुझे सदैव प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, मुझे हमेशा बोध कराता है अच्छे से, वैसे ही मेरा यह मन जागृत अवस्था में भी मुझे उत्तमता की ओर ले जाए, मुझे कल्याण की ओर ले जाए। ऐसा नहीं कि मैं स्वप्न के माध्यम से कुछ गलत देखूं, मेरे स्वप्न भयावह हों, डर से युक्त हों, मेरे स्वप्न या ये मन जो स्वप्न में उल्टी सीधी चीजें दिखाता रहता है, वैसा ना हो। ये भाव ऋषि का वहां पे है जो यजुर्वेद में कहते हैं। एक ये भी इसका अर्थ किया जाता है यानी कि मेरी जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें भी मेरा मन उत्तमता से काम करे और वो मेरे लिए कल्याणकारी ही हो। नहीं तो स्वप्न के माध्यम से बहुत दोष होता है व्यक्ति बहुत पतन की ओर जाता है। स्वप्न से भी ये स्थितियां होती हैं, आप सब जानते हैं, ज्यादा गहराई में बताने की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। बस एक पंक्ति और बची है, बड़ी आसान है ये भी, इसको भी देख लेते हैं। आगे कहते हैं दूरम गमम, ये दो शब्द थे ना, तो इनको तोड़ के क्या लिखा था, दूरम जमा गमम, ऐसे। दूरम माने दूर तक, गमम माने जाने वाला। ये मन के लिए एक विशेषण बताया कि ये जो दूर तक जाने वाला, जिसको हम ऊपर देख रहे थे अभी कि दूरम गमम, दूर तक जाने वाला, एक विशेषता बता दी। दूसरी क्या बताई, ज्योतिषाम। देखिए ज्योतिषाम शब्द को समझेंगे। ज्योतिषाम का मतलब है जो प्रकाशक हैं, या कहें प्रकाशिका हैं, या एक शब्द में कहें तो इंद्रियां। अब आप सोचेंगे कि ये बड़ा अजीब सा अर्थ है इसका। तो देखिए इंद्रियों के बारे में कैसे कहा, इंद्रियां जो हैं वो हमारे लिए ज्योतिषाम हैं। ज्योतिषाम मतलब प्रकाश करने वाली हैं, वो हमको बोध कराने वाली हैं। प्रकाश करने का मतलब होता है ज्ञान कराना, क्योंकि अगर ये इंद्रियां ही ना हो तो हमें संसार का ज्ञान नहीं होगा। ये इंद्रियां ही हैं जो हमें बोध कराने वाली हैं, ज्योति कराने वाली हैं, प्रकाश कराने वाली हैं। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के लिए ये बात आ रखी है यहाँ पर। ज्योतिषाम मतलब जो हमारी प्रकाश करने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं या प्रकाशिका हैं, तो उनका ज्योतिरेकम, ये ज्योतिरेकम को कैसे तोड़ा था हमने, ज्योति ही जमा एकम, तो उनका ये ज्योति है। ये जो इंद्रियां हैं, ये जो ज्योतिषाम हैं, इनकी भी ज्योति है। ये बहुत सारी जो ज्योतियां हैं, देखिए आंख एक ज्योति है, नासिका एक ज्योति है, त्वचा एक ज्योति है, कान एक ज्योति है, जीवा एक ज्योति है। इनको ज्योति ही कहा गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रकाश कराती हैं, हमको ज्ञान कराती हैं, इसलिए इनको क्या कहा, ज्योति। हाँ, गोलक कह देंगे उस शास्त्रीय भाषा में। उनकी भी ज्योति कौन है, उनको भी प्रकाशित कराने वाला कौन है, तो वो है मन।
तो ज्योतिरेकम का मतलब, ज्योति का मतलब क्या हो गया? दूसरा ज्योति शब्द जो आया कि उन प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, उन इंद्रियों का भी प्रकाशक है ये। अब इस ज्योतिरेकम में एक शब्द क्या था? एकम। ज्योति ही जमा एकम, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एकम मतलब एक है वो मन, ऐसा अकेला, वो मन अकेला है, एक है, कोई 2 3 4 5 मन नहीं है। कैसे? योग दर्शन में एक चर्चा आती है, आप सब लोग आपने पढ़ी होगी जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है, उसमें एक चर्चा आती है कि कुछ लोगों का मानना उस समय ऐसा था जब ऋषि पतंजलि ने ये योग दर्शन लिखा, महर्षि व्यास जी ने इसका भाष्य किया, तो उस समय तक भी लोगों का ये मानना था कि हमारे भीतर 2 मन होते हैं। कोई कहता था 10 मन होते हैं, कोई कहता था 100 मन होते हैं, कोई कहता जितने विचार होते हैं उतने ही मन होते हैं। ऐसी भी बातें उस समय चलती थी, ऐसे उस समय मत चलते थे। उन सब की निवृत्ति करने के लिए महर्षि व्यास जी को खूब लंबे लंबे अनुच्छेद लिखने पड़े। वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, मन बहुत सारे नहीं है, मन 2 नहीं है, मन 5 नहीं है, या जितने विचार होते हैं, जितनी वृत्तियां होती हैं उतने मन नहीं होते, मन एक ही होता है। वहां उन्होंने बहुत सारे प्रमाणों से ये बात सिद्ध करके दिखाई, सिद्ध करना पड़ा उनको, ताकि उन मतों का खंडन हो सके जो उस समय मत चलते थे उनके समय पे, व्यास जी के समय पे। और इस बात को तो हमारा वेद ही कह रहा है। तो जब वेद तो परम प्रमाण होता है, सब प्रकार के शास्त्रों से सबसे ऊपर है। दर्शन में तो बाद में लिखा महर्षि व्यास जी ने, उससे पहले तो परमात्मा ने बता दिया कि एक है। जब उन्होंने कह दिया, पहले ही वेद में कह दिया, आदि काल में कह दिया, तो फिर मन 2 है, 3 है, 4 है, वो तो सब बातें हट ही गई। मन कितना है? एक है, एक ही मन है वो हमारा। अब इसको और कैसे समझे? जैसे हम व्यवहार में देखते हैं, हम कहते हैं भाई एक मन तो ये कर रहा है जाऊं, एक मन ये कर रहा है ना जाऊं, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। जैसे कहीं जाने की बात हुई, शादी में जाऊं ना जाऊं, जैसे कहीं से निमंत्रण आया और पिताजी दबाव बनाने लगे, जाता क्यों नहीं, तो अब भीतर ही भीतर एक चलता है मामला, भीतर ही भीतर एक विचार चलता है, एक मन तो ये कर रहा है जाऊं, एक मन ये कर रहा है ना जाऊं, ऐसे करते ना हम लोग व्यवहार। अच्छा, एक मन तो ये कर रहा है, अरे खा लो कोई दिक्कत नहीं, एक मन ये कर रहा है, ना 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 खाना नहीं है, अगर खा लिया तो फिर हानि हो जाएगी, दोष हो जाएगा। एक मन तो ये कर रहा है कि चलो मिलने चले जाते हैं, नया नया प्रेम है। एक मन कर रहा है ना, मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर पिटाई भी हो सकती है अगर पकड़े गए तो वो जो चल रहा है भीतर ही भीतर, वो क्या है? वो संकल्प विकल्प है। ये मन, ये 2 मन नहीं है, ये मन की ही ऐसी स्थिति है, ये मन का ऐसा स्वभाव है कि वो संकल्प भी करता है, विकल्प भी करता है। संकल्प विकल्प कैसे? ये करूं, ये उसका संकल्प है, ना करूं ये विकल्प है। कभी तो वो कहता कर लूं, हाँ बिल्कुल कर लूं, कभी कहता ना करूं, करूं ना करूं, ये जो चलता है ये उसका व्यवहार संकल्प विकल्प वाला होता है। अब उसको कोई ये ना कह दे कि ये तो 2 मन है, एक मन तो खाने के लिए कहता है, एक मन ना खाने के लिए कहता है, एक मन जाने के लिए कहता है, एक मन ना जाने के लिए कहता है, एक मन कहता है उस काम को करो, एक मन कहता है उस काम को मत करो। ऐसा नहीं है, 2 मन नहीं होते, एकम, जो मंत्र में कहा गया है ना एकम, वो ऐसा मन एक ही है। इंद्रियां 5 हैं, यानी ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान कराने वाली प्रकाशिकाएं हैं, ये छोटी छोटी ज्योति हैं, ये कितनी है? 5 हैं। और ये वाला जो है, जो इनका भी प्रकाशक है, जो इंद्रियों का भी बोध कराता है, जो इन इंद्रियों को भी जनाता है, वो कौन है? वो एक है केवल, 2 3 4 5 नहीं है वो। ठीक है जी, तो वो मन कैसा है? एक है। बस एक अंतिम पंक्ति और रह गई इसमें, एक अंतिम वाक्य है, उसको और समझ लीजिए। तन में, तन को हमने तोड़ा था, कैसे तोड़ा था? तत् में, तत् जमा में को मिलके बनता तन में। लिख देता हूं मैं, देखिए, तत् जमा में। तत् माने वह, में माने मेरा। वह कौन? वह मन जिसकी चर्चा ऊपर हो रही है, वह मेरा मन जो इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े काम करने वाला है। मेरा वह, मनः शब्द तो आ ही गया ना यहाँ पे सीधा सीधा। मेरा वह मन शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पों वाला, अस्तु माने हो, शिव माने कल्याणकारी, संकल्प माने इच्छाओं वाला। संकल्प का एक अर्थ ऋषि करते हैं इच्छा, अभी समझेंगे इसको। संकल्प का मतलब करते हैं इच्छा। तो वो मेरा मन कैसा हो? अस्तु माने हो, कैसा हो? शिव, शिव माने कल्याणकारी, संकल्प माने इच्छा,
इच्छा वाला अस्तु माने हो। ऐसा जो मन है, इतना जो सुंदर मन है, इतना जो अद्भुत गुणों से युक्त है, दिव्य गुणों से युक्त है, जो सोते समय भी दूर दूर तक जाता है, जागृत अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है, इतनी सारी चीजों का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, हमारा सबसे अच्छा मित्र है, हमें कल्याण की ओर ले जाने वाला है। तो ये हमारा मन कैसा हो? शिव हो, कल्याणकारी हो, और कल्याणकारी भी कैसा? उन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। अब बस इस पंक्ति को समझते हैं, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इस पर थोड़ी सी और चर्चा करके फिर समाप्त करते हैं। तो कल्याणकारी शब्द के बारे में ऋषि दयानंद कहते हैं कि यह मेरा मन अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त कराने वाला हो। क्योंकि किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीवात्मा का कल्याण किस चीज में है? या तो उसको अभ्युदय प्राप्त हो, और साथ में अंतिम जो और उसका एक लक्ष्य होता है वो है अभ्युदय का प्राप्त होना। इसी में तो कल्याण है किसी भी जीवात्मा का। अगर कोई आत्मा इन जीवन में इन दो चीजों को प्राप्त न कर सके, ना तो उसको अभ्युदय प्राप्त हुआ, न निश्रेयसी प्राप्त हुआ। अभ्युदय मतलब सांसारिक सुख, सांसारिक ऐश्वर्य, धन है, रूप है, सौंदर्य है, बल है, विद्या है, ज्ञान है, प्रतिभाएं हैं, कलाएं हैं, वाणी का एक है माध्यम, या जो भी है, ये सब कुछ जो सांसारिक जो ऐश्वर्य हैं, ये सब अभ्युदय में आते हैं। और इसके अलावा जो सब दुखों से छूट जाना है, सब क्लेशों से निवृत्त हो जाना है, सब संस्कारों का दग्धबीज हो जाना है, उस अवस्था का नाम क्या है? मुक्ति, निश्रेयस, या फिर वो मिल जाए। ये इसी में तो कल्याण है। यही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है, यही तो इच्छा है हमारी सबसे बड़ी, यही प्रतिज्ञा है, यही हमारी शपथ है। इसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं संकल्प के, क्या क्या। कभी हम इसको व्रत कहते हैं, कभी शपथ कहते हैं, कभी प्रतिज्ञा कहते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद इसको इच्छा कहते हैं कि हमारी इच्छाएं कैसी हों? शुभ हों, उत्तम गुणों से युक्त हों। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि फिर ये जो शुभ इच्छाएं हैं ये कैसे बनेंगी, ये जो शुभ संकल्प हैं कैसे बनेंगे? तो वो कहते हैं कि इसके दो ही मार्ग हैं, और बड़े सुंदर मार्ग हैं। एक तो विद्वानों की सत्संगति, और दूसरा है ईश्वर की आराधना। तो एक तो विद्वानों की संगति से हमारा मन जो है वो कल्याणकारी संकल्पों वाला होता है, और एक है परमात्मा की साधना, उपासना, आराधना करना। तो अगर हमारे जीवन में ये दो चीजें चलती रही तो फिर निश्चित बात जानिए कि हमारा मन दिव्य गुणों से युक्त, शिव संकल्पों से युक्त होता ही चला जाएगा। इतना सुंदर ये हमारा मन है। मैं आपको एक अद्भुत प्रयोग बताता हूँ, एक बहुत उपयोगी चीज जो इसमें लास्ट में बताई गई, जिसमें अंत में ये कहा गया ना कि शिव संकल्पों से युक्त हो हमारा मन। और इसमें मैंने शिव संकल्प कैसे धारण हो, तो विद्वानों की संगति से, और दूसरा है ईश्वर की आराधना से। जब भी आपको जीवन में लगे कि अब इस समय बड़ी समस्याएं जीवन में चल रही हैं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, जीवन में बड़ा विषाद है, जीवन में बड़ी समस्याएं आ गई हैं और रास्ते नहीं सूझ रहे हैं, और किसी भी, मान लीजिए किसी के भीतर कोई कुसंगति आ गई है, किसी प्रकार का कोई दोष आ गया है, इससे कैसे छूटूं, बहुत प्रयास कर लिए छूटने के, नहीं छूट पा रहा हूं। तो उस समय शिव संकल्प धारण करने के लिए, अच्छा संकल्प जो ये कहता है कि मेरे भीतर अच्छे संकल्प बन ही नहीं पा रहे हैं, संकल्प लेता हूँ टूट जाते हैं, व्रत लेता हूँ फिर टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो उन संकल्पों को दृढ़ करने का ये सबसे अच्छा साधन है कि उस समय विद्वानों की संगति में चले जाएं, या ईश्वर की आराधना करें, उपासना करें। मतलब दोनों ही साधन करने के, ऐसा नहीं कि इसमें विकल्प है कि कोई एक करें, दोनों ही करने के हैं। विद्वानों की संगति भी करें और ईश्वर की उपासना भी करें। जैसे एक बात बताते हैं, एक व्यक्ति है, एक युवक है, मतलब ऐसी कई घटनाएं मेरे जीवन में रही, तो मैं उन लोगों का उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में दोष आ गया कि वो उसके मतलब ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा, वो व्यभिचार करने लगा बहुत अधिक मात्रा में, और इससे उसकी बहुत हानि हुई, बहुत हानि। मन की तो बहुत हानि होती है ना, शरीर की भी होती है, बुद्धि की भी होती है, ज्ञान की भी हानि होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्बल होता है, शरीर से भी, मन से भी, आत्मा से भी। विचार बड़े दूषित होते हैं, विद्या नहीं होती ऐसे व्यक्ति के पास, बुद्धि का कौशल बहुत कम हो जाता है, बहुत दुर्बल हो जाता है ऐसा व्यक्ति सब मामलों में। तो जब वो व्यक्ति की ये समस्याएं चल रही थी, किसी भी प्रकार से कोई प्रयास, कोई काम कर ही नहीं रहा था, बहुत सारे उपाय कर लिए,
तो उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं इस चीज को लेके और मैं इस गलत आदत को छोड़ा नहीं पा रहा हूं, मुझे उल्टी सीधी चीजें देखने की बड़ी आदत लग गई है, मैं क्या करूं, कैसे इसको ठीक करूं। मेरे जीवन में मैं संकल्प लेता हूं कि मैं ब्रह्मचर्य धारण करूंगा, लेकिन ब्रह्मचर्य रह ही नहीं पाता मेरा, मैं इस व्रत को धारण नहीं कर पा रहा हूँ। शुभ संकल्प कैसे लूं मैं, या ये शिव संकल्प कैसे धारण करूं। तो मैंने कहा देखिए संगति बदल दीजिए। पहले मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए आपका जीवन कैसा है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया जी मैं कमरा लेके रहता हूँ किराए पर और मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा इसके अलावा और क्या करते हैं। कहा जी बस यही है। मैंने कहा और कुछ अपनी कमाई का कोई जरिया या कोई ऐसा जिसमें आपका मन लगा रहे, बटा रहे। कहा जी कुछ नहीं, बस घर से पैसे आते हैं और बस पढ़ाई का काम है। मैंने कहा पढ़ाई अपने मन से करते हैं। कहने लगा जी नहीं, मन से तो नहीं हो पाती, मेरा मन है नहीं इस पढ़ाई की ओर। मैंने कहा तो आप इस बीमारी से कभी नहीं छूट पाएंगे जो बीमारी आपको लगी हुई है। तो कहने लगे जी ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने कहा काम ऐसे चलेगा यदि आप यहाँ से भी नहीं जा रहे हैं, रहना एक ही कमरे में है और आपके पास सेल फोन भी है, तो फिर बिगाड़ तो आप खुद कर रहे हैं अपना। सीधा सा एक उपाय है, संगति बदल दीजिए। आपने YouTube में बहुत सारे उन लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है, उन चैनल्स को जो आपको उल्टी सीधी चीजें प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं आपके सामने। उनको हटाइए, अनसब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किनको करना है मैं आपको लिंक देता हूँ। मैंने उनको कुछ चैनल्स के लिंक दे दिए, जैसे एक ब्रह्मचारी अग्निदेव आर्य जी हैं उनका दे दिया, और कुलदीप आर्य जी हैं उनका दे दिया, संदीप आर्य जी हैं उनका दे दिया, राहुल आर्य जी थे उनका दे दिया, लिंक दे दिया, वानप्रसादक आश्रम का दे दिया, आर्ष न्यास चैनल का दे दिया। और तो और देखिए मजेदार बात बताता हूँ। मैंने उनको एक चैनल दिया प्रेमानंद जी महाराज का। आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रेमानंद जी महाराज ब्रह्मचर्य पर बहुत शानदार बोलते हैं, बहुत कमाल का बोलते हैं और उनका जीवन बड़ा सुंदर सात्विक है। एक बार कोई उनको सुन ले तो आनंद आ जाए उसके जीवन में ब्रह्मचर्य को लेके। बाकी सब जो विवाद चलते हैं वो अलग है, राधा जी को लेके कुछ भी उसको अलग रख देना। तो प्रेमानंद जी महाराज ब्रह्मचर्य पर बहुत सुंदर व्याख्यान देते हैं, तो उनको धीरे धीरे मैंने कहा इनको सुनिए, उन सब चीजों को या वो सब वेबसाइट वगैरह जो भी हैं ब्लॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, उन सबको हटाइए और इन चीजों को आप लेके आइए। फोन के वॉलपेपर चेंज कीजिए, मतलब कुछ भी करके आपको संगति तो बदलनी है ना, वो संगति बदलिए। उन लोगों से कांटेक्ट खत्म कीजिए, ब्लॉक कीजिए जो आपको उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं, समझाते हैं, जिनसे आपकी चर्चाएं फोन पे बातें होती हैं, भले वो अपोजिट जेंडर हैं या सेम जेंडर के हैं, कोई भी हैं। मैंने कहा ये कीजिए, कुछ दिन में आप देखेंगे कि अंतर आएगा। और निश्चित रूप से आया, बहुत परिवर्तन मैंने जीवन में देखा, उनके भी देखा। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण रखा आपके सामने, मेरे जीवन का भी यही है। मतलब मेरे जीवन के भी खुद यही उदाहरण रहे। आजकल तो संगति इतनी शानदार रहती है कि घंटों घंटों आचार्यों के साथ ही बीतता है हमारा तो फोन में। पता नहीं 4-4, 5-5 घंटे लगातार किसके क्या चल रहे हैं कहा नहीं जा सकता। मैं तो स्वामी जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनको भी खूब सुनता हूँ, जम के खूब व्याख्यान होते रहते हैं उनके, और बाकी और तो कितने आचार्य हैं। तो इनकी संगति का ही इतना प्रभाव है कि गलत दिशा में मन जाता ही नहीं है, उधर जा ही नहीं सकता, शुभ संकल्पों में लगा ही रहता है। जो आचार्य या जो व्यक्ति, जो स्वामी महाराज, ये जो भी है महाराज जी, बार बार वो ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, बार बार साधना की, बार बार उपासना की बात कर रहे हैं, और वो बार बार मेरे कानों में जा रही है, बार बार वो भीतर चीजें जाके सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन रही हैं, अवचेतन मन का हिस्सा बन रही हैं, या कहें कि मन का हिस्सा बन रही हैं। तो फिर बताइए, ऐसा मन शुभ संकल्पों वाला बनेगा, अशुभ संकल्पों वाला बनेगा? सीधी सी बात है, शुभ संकल्पों वाला ही बनेगा, शिव संकल्पों वाला ही वो मेरा मन बनता चला जाएगा। और फिर वो मन की धारा किधर चली जाएगी? वहती कल्याणाय। तो मैंने उस धारा को किधर बदल दिया? जो मन की 2 धाराएं थी, एक तो पाप की ओर थी, अब हटा दिया उधर से, उधर के विषय मैंने हटा दिए, आलम्बन ही नहीं दिया, सहारा ही नहीं दिया, वैसे साधन ही हटा दिए उधर से, वो खत्म ही कर दिया मामला। अब मैंने अच्छे अच्छे साधन दिए इस मन को, संगति बदल दी, साथ में उपासना दे दी मैंने मन को, परमेश्वर का सानिध्य दे दिया। परमेश्वर का सानिध्य सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। जब परमेश्वर की साधना की लत लग जाए, आदत लग जाए, लगन लग जाए, या वो जीवन का हिस्सा बन जाए, फिर तो जीवन में कैसे भी संकल्प लें बड़े आसानी से पूरे होते हैं, बड़े आसानी से, कोई ज्यादा बाधाएं नहीं होती। तो मंत्र तो हो गया है पूरा, बस मोटा मोटा एक बार जल्दी से अर्थ देख लीजिए और फिर समाप्त करते हैं इसे, क्योंकि मन की चर्चाएं तो अगले आगे के जो 5 मंत्र और हैं उनमें चलती ही रहेंगी, मन पर तो खूब बातें होंगी अभी।
यत जाग्रतः यत दैवम, यत माने जो, दैवम माने ये दिव्य गुणों से युक्त मन है, जागृतः माने जागृत अवस्था में, दूरम माने दूर तक, उदयति माने जाता है, दौड़ता रहता है, उड़ता रहता है, तदु माने वही मन, सुप्तस्य माने सुषुप्ति अवस्था में, शयन की अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, तथा एव वैसे ही, एति जाता है, वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में भी जाता रहता है ये। दूरम गमम, दूर तक जाने वाला ये मन, ज्योतिषाम, ज्योतिषाम मतलब इंद्रियों का, ज्योति ही प्रकाशक, वो इंद्रियों का भी प्रकाशक है, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, इंद्रियों का भी ज्ञान कराने वाला है। इंद्रियां तो ज्ञान कराती हैं मन को, लेकिन मन भी इन इंद्रियों का ज्ञान कराता है आत्मा को। एक बड़ी अद्भुत चीज है। एकम, एक है वो मन, ऐसा 2 3 4 5 नहीं है, अकेला एक मन है वो। तत् माने वही, मे माने मेरा, मनः माने मन, मेरा वही मन जिसके बारे में ऊपर इतनी सारी बातें हुई, मेरा वही मन कैसा, अस्तु माने हो, शिव संकल्पम, कल्याणकारी संकल्पों से वो युक्त हो, ऐसा मेरा मन हो जाए। ठीक है जी। यदि इस मंत्र में से किसी को कोई शब्द, कोई बात, कोई वाक्य, कोई सिद्धांत पकड़ में ना आया हो, मेरी किसी बात से किसी का कोई विरोधाभास हो तो बताइए, फिर उस पर चर्चा करते हैं, नहीं तो फिर समाप्त करते हैं। ध्रुवमुदय थी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जी, दूरम उत उदयति, उदयति को बाद में तोड़ेंगे, और दूरम जमा उदयति हो गया वैसे तो ये। दूरम मतलब दूर तक, उदयति माने जाता है। अब देखिए उदयति को भी तोड़ते हैं, उत जमा एति, शायद ऐसा ही बनेगा, उत जमा एति। और उत शब्द जहां आया था मैंने आपको बताया था, उत का मतलब होता है ऊपर की ओर, एति माने जाता है, ये मन ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाने का मतलब दूर दूर तक जाने से ही संबंधित है। और एति का मतलब जाना होता है, जाता है, ऐसा समझ लेंगे इसे। कुल मिला के दूर दूर तक जाता है, दौड़ता है, उड़ता है, उड़ना भी इसका एक अर्थ है। ठीक है वैद्यनाथ जी? जी भैया। हाँ जी, और बताइए। मीरा आप बोलिए बिटिया। आचार्य जी, एक आचार्य जी एक प्रश्न है कि जैसे मानो एक तो हम अपने शरीर को जैसे इंजेक्शन दे करके वो संपर्क छूट जाता है मन का अपने स्पर्श इंद्रिय से, तो कुछ पता नहीं चलता। और दूसरा ऐसा भी होता है आचार्य जी, मेरे को बहुत बार ऐसे चोटें लगी हैं जिसमें चोट लगने के बाद हमें पता नहीं चलता कि कितनी चोट लग गई है। अब जब ब्लड बहने लगता है तब जाकर कभी नजर पड़ती है कि हाँ यहाँ चोट लगी है। तो उस वक्त जब चोट लगती है तो वहाँ पर हमें पता क्यों नहीं चलता क्योंकि उस वक्त समय तो इंजेक्शन दिया नहीं जाता है। परमात्मा की कैसी व्यवस्था है कि अगर किसी का पूरा पैर ही कट जाए तो मुझे नहीं पता कितना दर्द होता होगा, लेकिन कहते हैं कि एकदम से उस समय वो दर्द होता भी नहीं है जितना मैंने सुना है, और होता है अथवा नहीं। लेकिन हमें जो सामान्य चोटें जो लगती हैं जो गहरी होती हैं उसमें दर्द नहीं होता, बाद में 30 या 35 सेकंड के बाद या फिर 1 मिनट बाद पता चलता है कि यहाँ कुछ लगा है या फिर दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? और दूसरी बात आचार्य जी ये कि स्वप्न जो आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब स्वप्न में हम चोट खाते हैं तो उसका दर्द हमें महसूस क्यों होता है, जबकि हम तो सेफली सो रहे होते हैं। शरीर में पीड़ा क्यों समझ में आती है कि नहीं हमें किसी ने चोट की है, मारा है, या फिर जैसे कोई दौड़ा रहा है तो हम गिर गए हैं तो जैसे गिरने पर चोट लगती है ना, पीड़ा होती है, तो वैसे ही सेम पीड़ा समझ आती है। ऐसा मेरा अनुभव है। तो ऐसा क्यों होता है जो मेरे को समझ नहीं आता। हाँ देखिए, पहली बात जो थी कि जब चोट लगती है तो उसके काफी देर बाद वो महसूस होता है जो वहां पर पीड़ा हुई थी, वो सेंसेशन, वो अनुभव, वो संवेदना, वो बहुत देर बाद पता चलती है। कई बार तो और काफी देर तक पता ही नहीं चलती। तो बस वही मामला है, जब इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन लगने की प्रोसेस में भी क्या होता है, वो जो तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है कोशिकाओं के माध्यम से या नाड़ियों के माध्यम से, वो संबंध कुछ समय के लिए मन से विच्छेद हो जाता है। लेकिन आप एक बड़ी बात गंभीरता से सुनिए, जिस समय चोट लगती है तो चोट लगने की पीड़ा ही तो नहीं हुई,
आत्मा तक वो संवेदनाएं तो नहीं पहुंची, लेकिन व्यक्ति सुनता है क्या उस समय? सुनाई देता है, हाँ बिल्कुल सुनाई देता है। अगर उसको कोई जीभ पे कुछ रख दे चखने के लिए, चखता है, यानी हाँ बिल्कुल चखता है, वो वृत्ति भी काम कर रही है बढ़िया से, वो संवेदनाएं पहुंच रही हैं। ऐसे में किसी स्थान पे थप्पड़ मार दे, चांटा मार दे, धक्का मार दे या चुभा दे तो संवेदना पहुंचती है, हाँ बिल्कुल पहुंचती है। तो वो संवेदनाएं तो बराबर काम कर रही हैं। उस व्यक्ति को आवाज दे, बिल्कुल आवाज पहुंचती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मन खत्म हो गया, मन से पूरा ही संबंध समाप्त हो गया। हाँ, जिस स्थान पर चोट लगी है वहां से कुछ समय के लिए वो संवेदनाएं कट गई हैं, वो तंत्र कट गया है, वो जो अंतर्जाल है, एक पूरा जो व्यवस्था है वहां की, वो थोड़ी समय के लिए हट गई है। और वो जो कोशिकाएं जुड़ती हैं या उनका संबंध स्थापित होता है, वो तंत्रिका तंत्र पुनः क्या कहें कि वो जागृत अवस्था में आता है, तो फिर वो मन तक संवेदनाएं पहुंचती हैं। और थोड़ी देर बाद जो कुछ समय लगता है उन कोशिकाओं के जीवित होने में या नई कोशिकाएं बनने में, उतने समय के बाद में फिर वो वहां तक संकेत पहुंचता है, वो फिर वो पीड़ा महसूस होती है व्यक्ति को। और दूसरी बात जो थी, स्वप्न में जब किसी को कोई चोट लगती है या कुछ दुर्घटना होती है तो वो फिर ऐसा लगता है जैसे सच में मुझे अभी चोट लगी थी। तो बिल्कुल वही बात है कि मन की ही वो संवेदनाएं हैं, मन में चलने वाली चीजें हैं, जिनका प्रभाव शरीर पे दिखाई देता है। हल्का हल्का सा प्रतीत होता है कि हाँ शरीर में वो प्रभाव है, लेकिन होता थोड़ी है वास्तव में। एक क्षण के लिए जागे, अचानक से जैसे छत से गिर रहे थे और गिरते ही आंखें खुल गई, तो जो पीड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ वहां छत से गिरने पर पीड़ा हुई, वैसा महसूस होता है कि हाँ अरे ये तो सच में लगने वाली थी, लेकिन होती थोड़ी है, वो बस महसूस है, वो तो कल्पना जैसी चीज है। ऐसा लगता थोड़ी है, पीड़ा होती थोड़ी है, वो बस पीड़ा का आभास मात्र ही तो है, पीड़ा थोड़ी है। या बताइए आपको वैसी पीड़ा लगती है क्या? अच्छा देखिए, स्वप्न में तो मुझे हुआ करता है, ऐसा ही लगता है कि पीड़ा है, इसके बाद देखो तो सब चीजें गायब हो जाती हैं। तो स्वप्न के समय जब तक हम रहते हैं स्वप्न में, तब तक तो पीड़ा आभास होती है बढ़िया से, मुझे तो ऐसा लगा। आभास ही तो है वो, पीड़ा थोड़ी है। पीड़ा अलग है, पीड़ा का आभास अलग है। श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। मैं ये कह रहा थी वो स्वभाव में आ गया ना, हाँ जी, यूज टू हो गया मन, तो वो सोते हुए भी उसका महसूस सा होता है। हाँ जी, ये कह सकते हैं आचार्य जी? हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा भी मामला है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक स्वतंत्रानंद थे जी, आर्य समाज के सन्यासी, उनका पोता आईएएस ऑफिसर है, एक विदेश में इंजीनियर है, एक लड़का, एक पोता उनका है एमडी, और 2 पोती एमडी है एमएसएन। हाँ जी, मतलब, और उनका एक लड़का शास्त्री था, एक डॉक्टर था, और एक था एसओसी, चकबंदी से रिटायर हुआ। हाँ, तो वो एसओसी जो थे वे हमारे टच में थे, ये बता रहे थे उनका पैर का ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन हुआ पैर का किसी चीज का जी, तो उन्हें एनेस्थेसिया दे रहे थे, वो कह रहे मुझे जरूरत नहीं, तो उन्होंने अपना ध्यान दूसरे लगा लिया, कर देखते रहे, उनको दर्द ही नहीं हुआ। तो उनके लड़के बता रहे थे जी, तो ये ध्यान की बात होती है कि ध्यान दूसरी जगह ले जाए, उससे हटा कर, तो जो ध्यान लगाना जानते हैं तो उन्हें एनेस्थेसिया देने की जरूरत ही नहीं, बेहोश करने की जरूरत ही नहीं, वो दूसरी जगह ध्यान ले जाते हैं तो ऑपरेशन, और उन्होंने खूब देखा, ऑपरेशन करते रहो आराम से। हाँ जी, तो ऐसे भी योगी है आचार्य जी। हाँ जी बिल्कुल। प्राचीन काल में जो शल्य चिकित्साएं होती थी उनमें ऐसा होता था, हालांकि उन लोगों के पास वो पदार्थ भी कि वो बेहोश कर सकते थे, रखते थे। अच्छा, तो क्लोरोफॉर्म का चलता था मामला, क्लोरोफॉर्म। हाँ, ये तो प्रेजेंट पोजीशन ही है जी, ये जब ज्यादा ये मान के चलिए 40 साल पुरानी बात है, 40 से 45 या 50 होगी ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब हाँ, क्लोरोफॉर्म में ये समस्या थी, कई बार किसी व्यक्ति को ज्यादा सुंघा दिया, हाँ वो पता चला वो उठा ही नहीं, या उठा तो सन्यासी की बात भी 50 साल पुरानी बता रहा है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, दरअसल मामला मन का है ये। कई बार डॉक्टर
किसी व्यक्ति को इतना तैयार कर देते हैं उस चीज के लिए कि देखिए, अरे दर्द नहीं होगा, नहीं होगा, वो बार बार उसको समझाते हैं, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत हल्का सा लगता है, वो एक चीरा जैसा लगेगा। ऐसे कर करके उस व्यक्ति को सहज कर देते हैं उस चीज के लिए। जी जी। आचार्य जी ये तो मेरे पिताजी का इसी तरह से जी आप ये ना कहा करो ये मंत्र थोड़ा भारी है, सहज करा करो, हमें एनकरेज करा करो। मतलब मैं थोड़ा समझा नहीं। मैं ये कह रहा जी, जैसे मंत्र है ना, कभी कभी आप कह देते हो बहुत गंभीर मंत्र है, भारी है, ये है वो है, हमें डरा ना करो, हमें एनकरेज करा करो, कुछ नहीं अब 1 मिनट में सरल कर दूंगा जैसे कहते हो कभी कभी आप। तो पॉजिटिव लेके चलना चाहिए हमें, माफ करना, क्षमा करना। हाँ जी, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। बाकी हाँ। गंभीरता में ले जाने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि कई बार चीजें सरल रूप में कह दी जाती हैं तो उनकी व्यापकता को कई बार व्यक्ति नहीं पकड़ पाता, उनकी गहनता को नहीं अच्छा। पकड़ पाता। वो हाँ, बस सेंस वो है। लेकिन आप तो उसे इतना सरलीकरण कर दो समझाने में, तो वो तो मन आपके साथ ही साथ चलते रहते, इधर उधर ना जाता जी हमारा